कहते हैं बहुत बारिश हुई और इतनी बारिश कि लोग डूबने लग गए। तो अब तो सभी ने बोला कान्हा अब हमारी रक्षा कौन करेगा? बोले वही। कहते हैं ठाकुर जी बंसी बजाने लगे, अपने स्वरूप में राधा रानी को पुकारा। तो कहते हैं कि राधा रानी उस वक्त प्रकट हुई हैं और एक हाथ में उनके साक्षात कमल पुष्प है कमल का ठाकुर जी के शरीर में, और एक दूसरे हाथ की छोटी सी उंगली से गोवर्धन यहां तो बांसुरी बजा रहे हैं ये स्वयं, लेकिन एक हाथ में कमल है और दूसरे हाथ से गिरिराज जी उठाए और उठा करके उन्होंने सबको कहा आ जाओ, और सभी के सभी गिरिराज जी की शरण में। सभी देवी देवताओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि ठाकुर जी क्षमा तो हम आपसे मांगेंगे और मांगते हैं और मांगते रहेंगे, लेकिन हमें ये बताओ कि वो पर्वत किसने उठाया था? ठाकुर जी ने कहा ये श्री राधा रानी जी ने उठाया था, और सबने कहा कि हमें उनके दर्शन करवाओ। राधा रानी के दर्शन सबको नहीं होते, हो ही नहीं सकते। जितने लोग बोलते हैं ना राधा रानी के दर्शन, नहीं, राधा रानी है ना राधा कुंड में, ये साक्षात है। यहाँ पे श्री राधा कुंड धाम में साक्षात भगवान अपने सखाओं के साथ, अपने ग्वाल मंडला के साथ और राधा रानी और अष्ट सखियों के साथ, सभी के साथ यहाँ साक्षात विराजमान है राधा रानी के साथ। जो राधा कुंड के दर्शन करता है और जिसके इस प्रकार के भाव होते हैं कि मुझे राधा रानी कुछ ऐसा दिव्य अलौकिक इस प्रकार का स्वभाव या प्रभाव या कोई दिव्य ऐसा प्रकाश या कुछ ऐसा स्पर्श दे, तो यहाँ मिलता है, यहाँ साक्षात मिलता है। क्यों? क्योंकि यह राधा रानी साक्षात है, देखने को मिल रहा है ना राधा रानी का दर्शन। गोवर्धन में राधा कुंड में साक्षात भगवान राधा रानी के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ, अपने पूरे परिकर के साथ विराजमान है। यहाँ पर यही वृंदावन है, यही वृंदावन है, यहीं पे विराजमान है, और यहाँ मिले हैं संतों को, साक्षात देखने को मिलता है, गिरिराज जी साक्षात देखने को मिलते हैं। तो तब सभी देवी देवताओं ने गिरिराज जी की भगवान ठाकुर जी के कहने से परिक्रमा करके वो दिव्य अलौकिक श्री राधा रानी के चरणारविंद का वो प्रसाद आशीर्वाद रूप में दर्शन, वो कुछ ऐसा स्पर्श, वो वैसा नहीं जैसा कि वो चाह रहे थे, कुछ राधा रानी की कृपा हुई तो उनको अनुभव हुआ। गिरिराज जी की परिक्रमा का महत्व कि यहाँ पे सारे देवी देवताओं ने राधा रानी ठाकुर जी साक्षात विराजमान ग्वाल मंडला के साथ उनकी परिक्रमा करी और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। परिक्रमा में लेटते हुए, दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए अपना माथा जमीन पे स्पर्श करते हैं कि कहीं तो राधा रानी के चरण पड़े होंगे ना, कहीं तो ठाकुर जी के चरण लगे होंगे ना, क्योंकि है यहीं पे। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी की जय, भगवान साक्षी गोपाल जी की। तो आपने राधा कुंड का नजारा तो देख ही लिया, एक एक तस्वीर हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि राधा कुंड में जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ राधा रानी जी को 56 टन भोग लगाया गया, इसी के साथ साथ यहाँ पर गिरिराज भगवान जी को 56 भोग लगाए गए, और नए साल की शुरुआत पर आज जो है वो गोवर्धन गिरिराज भगवान जी की परिक्रमा भी की गई। और एक बार फिर से हर साल की तरह श्री संत महाराज बाल जोगेश्वर दास जी महाराज जी ने जिस तरह से ये प्रयास किया, और आज सनातन की एक खूबसूरत तस्वीर हमें देखने को मिली, और ये इस बार नहीं बल्कि हर साल ये तस्वीर देखने को मिलती है। तो महाराज जी से जानेंगे कि गोवर्धन गिरिराज भगवान की जो परिक्रमा की जाती है, इस परिक्रमा का क्या महत्व है, और आपने देखा कि किस तरह से हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ आज 27 किलोमीटर की ये लंबी पैदल परिक्रमा जो वो संपन्न हुई है। महाराज जी भगवान साक्षी गोपाल जी को लेकर चल रहे थे, और साधु संत समाज के भी तमाम महात्मा और तमाम भक्त, तमाम सनातनी महाराज जी के साथ चल रहे थे। एक एक तस्वीर आपने देखा कि रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था, यानी ऐसा नजारा हमने पहले नहीं देखा। महाराज जी आपको सबसे पहले तो धन्यवाद और मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो परिक्रमा का आज समापन हुआ है, और कल आपने 56 भोग और 56 टन राधा रानी को भोग लगाया, तो मैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में भी जानूंगा, और परिक्रमा का क्या महत्व है ये आप तमाम सनातनियों को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपके
जो दर्शक हैं उन सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान ऐसी कृपा हमारे भारतवर्ष में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातनी हैं, इनके ऊपर कृपा रखें। और ऐसे ही नया वर्ष जो खुशियों से जब इस तरह से मनाया जाता है कि पूरे परिवार के साथ माता पिता रहते हैं, परिवार रहता है, भाई बहन रहते हैं, पूरी संगत एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, जैसे सभी लोग इकट्ठे होकर के और प्रभु के लिए किसी भी, चाहे वो श्री अयोध्या जी हो, चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बद्रीनाथ हो, या वो कोई भी तीर्थ हो, श्री वृंदावन धाम हो, या फिर श्री प्रयागराज हो, या काशी विश्वनाथ जी की नगरी हो, महाकाल की नगरी उज्जैन हो, कहीं भी जहां भी व्यक्ति का मन टिकता है और श्रद्धा है वहां जाए। तो ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये पूरा परिवार जो है ऐसे तीर्थों में जाकर के अपने बच्चों को ले जाए और वहां पर जाकर के भगवान अपने जो आराध्य हैं और उनकी पूजा करे, उनका अभिषेक करे, उनका दर्शन करे और अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार के साथ प्रेरित करते हुए एक अच्छा तैयारी, जिसको बोलते हैं भगवान के लिए अध्यात्म जगत की, रहें इसी जगत में। लेकिन इसी जगत में रह के तो ये लोक भी संवारना है, इसी जगत में रह के परलोक भी संवारना है, और कोई मार्ग नहीं है, यही जगत है। तो इसी तरह से ये आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधा कुंड धाम में हम लोग 15 साल जैसे लगातार हुए हैं, फलों का भोग लगता है। तो ये 156 टन भोग, 1,56,000 केजी ये फ्रूट जो है भगवान की कृपा से श्री राधा कुंड धाम में श्री राधा रानी के श्री चरणों में ये इस तरह से हम लोग सभी इकट्ठे होकर के अपनी अपनी सेवा देते हैं और सभी लोग इस तरह से राधा रानी के चरणों में अपने पुष्प पत्र जो भी होता है वो समर्पित करते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। सबको ये सब नसीब नहीं होता है, ये किसी किसी को ही होता है। तो मैं देखता हूं कि जिन जिन लोगों की सेवा मिलती है जिनको, और वो मेरी झोली में कुछ ना कुछ डाल देते हैं, तो ये उनका सबका जो है ये भगवान श्री राधा रानी स्वीकार करती हैं। तो ये इसी तरह से लगातार जो है फ्रूट का भोग लगता है, ये लगातार फिर 3-4 दिन लगातार बढ़ता है। अभी भी बांटे जा रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, कल से लगे हैं। कुछ इस तरह से होता है कि फ्रूट ज्यादा होता है तो बांटना इसलिए पड़ता है कि खराब भी ना हो जाए और भक्तों को प्रसाद भी मिल जाए। तो ये राधा रानी का प्रसाद जो 156 टन भोग लगा, ये सभी भक्तों में बट रहा है और बढ़ता जाएगा। अभी 3-4 दिन और बटेगा। आपने एक और बहुत अच्छा ये प्रश्न नहीं है, आपका ये भाव है, और मैं जानता हूं कि आप हमेशा जब भी कभी प्रश्न इस प्रकार की कोई बात आप करते हैं अध्यात्म की, तो मुझे दिखता है आपके अंदर वो जो श्रद्धा है, भगवान के प्रति विश्वास है, भगवान के साथ आपका जो लगाव और प्रेम है। मैं देखता हूं कि आप लोगों के लिए वो प्रश्न करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। ये बहुत अच्छा करते हैं आप, क्योंकि अपने लिए तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सारी जनता, सारे सनातनियों के लिए आप जब ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग, जो भाव आपके हृदय में आता है कि सबको उसका उत्तर मिले, सबको उसको इस तरह से सुने तो उनकी भक्ति जागृत हो। तो ये प्रश्न जो आपने इस प्रकार की भाव आपने व्यक्त किए कि श्री गिरिराज जी भगवान की जो परिक्रमा है इसका क्या महत्व है। बड़े भक्त हैं जो अपनी अपनी भगवान के प्रति जो भक्ति है और भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसके अनुसार ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी के बारे में बताते हैं। और सदग्रंथों में जो श्रीमद् भागवत में सब में वर्णन है कि एक बार सभी ब्रजवासी पकवान बना रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो ठाकुर जी खेलते खेलते आए, नंद बाबा जी से पूछ रहे हैं, माँ यशोदा से पूछ रहे हैं कि आज ऐसा क्या है जो पकवान बन रहे हैं। तो बोले ये पकवान जो है हम लोग बना रहे हैं, देवराज इंद्र, जो देवताओं के इंद्र हैं, हमारे देवता हैं, उनकी पूजा होगी और उनके लिए बनाया जा रहा है। बोले उनकी पूजा क्यों होगी, उनकी पूजा क्यों करनी है। तो बोले वो देवता है, राजा है,
देवताओं के, तो इसीलिए देवराज इंद्र वो हमारे देवता हैं, इसलिए हम उनको मानते हैं। बोले नहीं, मानने की बात ठीक है, लेकिन पूजा क्यों? जी। तो बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले पूजा तो हमारे गिरिराज जी हैं, गोवर्धन, ये। तो उन्होंने बोला इनकी पूजा? बोले हाँ, ये साक्षात हैं। बोले ये कैसे साक्षात है? बोले मैंने देखा है और मैं बता सकता हूं। ठाकुर जी ने बोला राधा रानी माँ यशोदा को, तो सभी ग्वाल बाल और भी थे, नंद बाबा थे, सुन रहे थे कि कान्हा ऐसे कैसे बोल रहे हैं। बोले मैंने देखा, मैं आपको दर्शन करवा सकता हूं, ये साक्षात हैं और इनकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऋषि मुनि बड़े बड़े भक्त बैठ के गुफाओं में, कंदराओं में भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का जाप करते हैं और साधना तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भगवान की शक्तियां मौजूद है, तो इस गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए। और इसी गिरिराज जी में हमारी जितनी गैया हैं तो चरने जाती हैं, और जब वो चरने जाती हैं तो घास उनको मिलता है और उसके बाद उसका दूध बनता है। दूध हम लोग जो है उसको पीते हैं, हमारा माखन बनता है, घी बनता है। तो सारा कुछ तो गिरिराज देते हैं हमको। ध्यान देना सभी, सारा कुछ गिरिराज जी दे रहे हैं हमको, जो हमें चाहिए होता है। तो फिर पूजा इंद्र की क्यों? तो सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि कान्हा बोल तो रहे हैं, लेकिन देवराज इंद्र नाराज ना हो जाए। लेकिन फिर बोला ठाकुर जी ने कि नहीं, जड़ी बूटियां भी हम बीमार होते हैं तो हमें वहीं से मिलती हैं। बिल्कुल। तो सब कुछ उनका इस तरह से आशीर्वाद हमें प्राप्त है। तो सभी ने एक स्वर से बोला कि जो कान्हा बोले हमें स्वीकार है। पूजन किया सभी लोगों ने मिलके। ध्यान देना, जैसे आज ठाकुर जी कृपा करते हैं, हम लोग अपनी अपनी टोकरियां लेके फलों का भोग लेके जाते हैं और अपनी श्रद्धा के साथ। ये मेरी गलती है, मैं नहीं बता पाया, अभी बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। जब आप फल उठाते हैं, आपके हृदय में होना चाहिए कि गिरिराज जी भगवान साक्षात यहाँ पे विराजमान है और हम उनके लिए ये भोग लेकर के जा रहे हैं, और ये हम जब भोग लेके जा रहे हैं तो वो इसे पाएंगे, वो भोग लगाएंगे। ये अपनी श्रद्धा रखनी है, अपने मन में विश्वास होना चाहिए ये वाला कि वो साक्षात है और वो पाएंगे। तो इस तरह से यहां पर जैसे हम लोग टोकरियां लेके जाते हैं, ऐसे उस वक्त सारे ग्वाल वालन जो थे, नंद बाबा, यशोदा, सारे छोटे क्या बड़े क्या, सबने पकवान जो बनाए थे वो सारे आपने अपने सर पे रखे और सब गिरिराज जी की शरण में जाकर के वहां पे भगवान को बोले कि भोग लगाओ। फिर कान्हा को बोला कि तुमने कहा था साक्षात हैं, अब ध्यान से सुनना, तुमने कहा कि ये साक्षात हैं, तो अब तुम कह रहे थे तो अब खाने के लिए आप बुलाओ इनको। अब ठाकुर जी ने कहा हाँ बिल्कुल बुलाएंगे। ठाकुर जी तो ठाकुर जी थे, बुलाना क्या है। एक तरफ स्वयं खड़े हैं, दूसरी तरफ स्वयं नारायण का रूप भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप होकर के, नारायण का रूप होकर के भगवान भोग प्रसाद पाने लगे और सबने दर्शन किए। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। इस तरह से ये गिरिराज जी साक्षात दर्शन दिए भगवान नारायण विष्णु, तो जैसे सबने दर्शन किए। अब वो पूजा तो हो गई, दर्शन भी हो गए, सब अपने अपने घरों में आ गए। अब बरसात होने लग गई और देवराज इंद्र जो है उनको मन में हुआ कि इन्होंने मेरी पूजा नहीं की। तो उसका प्रकोप, उसका वर्णन है शास्त्रों में, महापुरुष बताते हैं, कहते हैं बहुत बारिश हुई और इतनी बारिश कि लोग डूबने लग गए। तो अब तो सभी ने बोला कान्हा अब हमारी रक्षा कौन करेगा? बोले वही जो भोग पाया था, रक्षा तो वही करेगा ना। सबने कहा आप करो, बुलाओ उनको। तो बोले चलो उनकी शरण में गए। अब ठाकुर जी पहुंच तो गए। अब ध्यान से सुनना सभी ध्यान देना। ठाकुर जी जब वहां पहुंचे, ठाकुर जी अंदर अपने जो हमारा भगवान अंदर हम बोलते हैं ना, अब ठाकुर जी का जो अंदर भगवान है वो भी तो है ना। वो कौन है मालूम है? वो श्री राधा रानी है।
वो राधा रानी है। अब ठाकुर जी बच गए, कैसे राधा रानी बचाओ, ये तो आप इनको कैसे बचाना है, मेरे तो बच गया। मुझे लगता है कि नहीं है, बहुत छोटे हैं। लेकिन राधा रानी को बुलाया तो कहते हैं ठाकुर जी बंसी बजाने लगे, अपने स्वरूप में राधा रानी को पुकारा। तो कहते हैं कि राधा रानी उस वक्त प्रकट हुई हैं और एक हाथ में उनके साक्षात कमल पुष्प है, कमल का, ठाकुर जी के शरीर में, और एक दूसरे हाथ की छोटी सी उंगली से गोवर्धन। गिरिजा। यहां तो बांसुरी बजा रहे हैं ये स्वयं, लेकिन एक हाथ में कमल है और दूसरे हाथ से गिरिराज जी उठाए और उठा करके उन्होंने सबको कहा आ जाओ, और सभी के सभी गिरिराज जी की शरण में। और देवराज इंद्र जो है वो दृश्य देख रहे थे, सभी देवता। बहुत बारिश हुई, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन फिर अब देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो मेरे से बड़ी भूल हुई है, आकर के क्षमा मांगी। सभी देवी देवताओं ने कहा कि आप ठाकुर जी को समझ नहीं पा रहे हैं, तो चल करके प्रणाम करें, नमस्कार करें और क्षमा मांगे। तो जब क्षमा मांगने की बारी आई, तब ठाकुर जी ने तो बंसी बजा रहे थे। अब देवता देखे ये कान्हा तो है, ये किसने उठाया हुआ था। तब सभी के मन में, ध्यान देना सभी, अपनी श्रद्धा जागृत करो, अपने भाव और प्रबल करो, और भगवान और श्री राधा रानी के प्रति प्रेम जागृत करो और ज्यादा करो। तब सभी देवी देवताओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि ठाकुर जी क्षमा तो हम आपसे मांगेंगे और मांगते हैं और मांगते रहेंगे, लेकिन हमें ये बताओ कि वो पर्वत किसने उठाया था। ये फिर जब ये गोपनीय रहस्य है, लेकिन ये व्यक्त हैं, उजागर हुए हैं, तब ठाकुर जी ने कहा ये श्री राधा रानी जी ने उठाया था। और सबने कहा कि हमें उनके दर्शन करवाओ। राधा रानी के दर्शन सबको नहीं होते, हो ही नहीं सकते। जितने लोग बोलते हैं ना राधा रानी के दर्शन, नहीं, राधा रानी है ना राधा कुंड में, ये साक्षात है, ये साक्षात है। आप अपने हृदय में उसको स्वरूप बनाएं। कैसा बना सकते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा, आपकी अपनी भक्ति, आपका भाव कैसा बना सकते हैं आप बनाओ। लेकिन यहाँ पे श्री राधा कुंड धाम में साक्षात साक्षात भगवान अपने सखाओं के साथ, अपने ग्वाल मंडला के साथ, और राधा रानी और अष्ट सखियों के साथ, सभी के साथ यहाँ साक्षात विराजमान है राधा रानी के साथ। यहाँ राधा कुंड जय सब जगह है, होंगे, लेकिन जो राधा कुंड के दर्शन करता है और जिसके इस प्रकार के भाव होते हैं कि मुझे राधा रानी कुछ ऐसा दिव्य अलौकिक इस प्रकार का स्वभाव जा प्रभाव जा कोई दिव्य ऐसा प्रकाश जा कुछ ऐसा स्पर्श दे, तो यहाँ मिलता है, यहाँ साक्षात मिलता है। क्यों? क्योंकि यह राधा रानी साक्षात है, देखने को मिल रहा है ना राधा रानी का दर्शन। तो यहाँ आपको हृदय से उसको व्यक्त प्रकट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब सारे देवी देवताओं ने कहा कि क्या हमें श्री राधा रानी के दर्शन होंगे, तो उन्होंने कहा होंगे। तो बोले कैसे? बोलते पुकारो, राधा रानी को पुकारो, उनको याद करो। तब सबने बोला कि कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा जाप है, कौन सा ऐसा कुछ ऐसा हमें बताइए। ध्यान से सुनिए सभी, क्या करें हम ठाकुर जी, हमें बताओ। बोले गिरिराज जी की परिक्रमा करें। ध्यान से सुनना, जो आज आपने किया है, यहाँ पे गोवर्धन में राधा कुंड में साक्षात भगवान राधा रानी के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ, अपने पूरे परिकर के साथ विराजमान है। यहाँ पर यही वृंदावन है, यही वृंदावन है, यहीं पे विराजमान है। और यहाँ मिले हैं संतों को, साक्षात देखने को मिलता है, गिरिराज जी साक्षात देखने को मिलते हैं। तो तब सभी देवी देवताओं ने गिरिराज जी की भगवान ठाकुर जी के कहने से परिक्रमा करके वो दिव्य अलौकिक श्री राधा रानी के चरणारविंद का वो प्रसाद आशीर्वाद रूप में दर्शन, वो कुछ ऐसा स्पर्श, वो वैसा नहीं जैसा कि वो चाह रहे थे,
कुछ राधा रानी की कृपा हुई तो उनको अनुभव हुआ। देखने को नहीं मिलता है, ऐसा आसान नहीं है। तो ये है राधा रानी की कृपा से और ठाकुर जी की आज्ञा से जो परिक्रमा का जो स्वरूप तैयार किया गया था गिरिराज जी का। तो गिरिराज जी की परिक्रमा का जो महत्व है ये है कि जब देवी देवताओं सभी ने मिलकर के परिक्रमा की तो उसके बाद फिर ठाकुर जी ने ये आशीर्वाद के रूप में सारे मनुष्य जितने भी हैं हम लोग सबके लिए एक अच्छा मार्ग जो है धर्म का, भगवान के चरणारविंद से जुड़ने का, श्री राधा रानी के दिव्य अलौकिक दर्शनों का लाभ प्राप्त हो सके और ठाकुर जी की ऐसी कृपा प्राप्त हो सके, तो ये आदेश दिया गया कि आप सभी गिरिराज जी की परिक्रमा करो। तो गिरिराज जी की परिक्रमा राधे 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 बोलते हुए आप परिक्रमा करें, ज्यादा फालतू बातें नहीं। तो ये है आपका श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का महत्व कि यहाँ पे सारे देवी देवताओं ने राधा रानी ठाकुर जी साक्षात विराजमान ग्वाल मंडला के साथ उनकी परिक्रमा करी और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये यहाँ पे साक्षात है। बोलो गिरिराज जी महाराज की, श्री राधा रानी की जय, राधा कुंड धाम की जय, राधा कुंड धाम की जय जय श्री राधे। गुरु जी अब आखिर में इतना ही पूछूंगा कि यहाँ पर जो श्रद्धा का जनसैलाब हमने देखा है, हम देख रहे थे कि परिक्रमा लेट लेट कर लोग कर रहे हैं जी। श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, प्रेम जी। भाव हमने देखा है जी। राधा रानी जी को लेकर, जी। भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर, क्या कहेंगे इस पर लेकर? अभी ये भी बहुत अच्छा आप सब लोगों के लिए ध्यान से सुने। भैया ने पूछा है कि यहाँ ऐसी श्रद्धा और ऐसा प्रेम और ऐसा भक्ति भाव का जो दृश्य है जो देखने को मिलता है कि लेट के दंडवत करते हुए हमको देखने को मिलता है। अब वो भाव क्या है कि वो ये सोचते हैं संत महात्मा या सदगृहस्थ जो भगवान को प्यार करते हैं, राधा रानी को, ठाकुर जी को, जिनके मन में एक संकल्प है कि मैंने दंडवत करनी है गिरिराज जी की परिक्रमा, तो उनके मन में ये भाव होता है कि राधा रानी ठाकुर जी ग्वाल बाल यहीं पे विराजमान है, यहाँ विचरण करते हैं, घूमते हैं, यहाँ रहते हैं, उनकी धरती को स्पर्श तो वहां पे वो जब दंडवत करते हुए चलते हैं तो कहीं तो स्पर्श होगा, कोई जगह शेष नहीं रहती है। वो पूरी बराबर पूरी परिक्रमा में लेटते हुए दंडवत करते हुए प्रणाम करते हुए अपना माथा जमीन पे स्पर्श करते हैं कि कहीं तो राधा रानी के चरण पड़े होंगे ना, कहीं तो ठाकुर जी के चरण लगे होंगे ना, क्योंकि हैं यहीं पे तो लगे क्यों नहीं होंगे। तो ये भाव जो है उनके अंदर होता है जो दंडवती परिक्रमा करते हैं कि इस तरह से हमारा माथा जब उनके चरणों के उस निशान पे पड़ेगा तो हमारा कल्याण कैसे होगा। आपने सुना होगा मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। मैं हे ठाकुर जी आपने मुझे कहा कि जो इस तरह के सत्कर्म और भगवान की साधना आराधना पूजा पाठ सिमरन करते हैं और उनके ऊपर कृपा करके उनका मोक्ष हो, तो मुझे भी कृपा करके बताओ कि मेरा मोक्ष कैसे होगा। तो बोले इसी गैल में पड़ी रहो। इसी गैल समझते हैं रास्ता, इसी जगह पे पड़ी रहो, साधु संत भक्त चली आए, उड़ी उड़ी रज मस्तक लगे, सहज मुक्ति हो जाए। तो आपकी भी मुक्ति हो जाएगी जब इस प्रकार के जो सनातनी भक्त भगवान को जो प्यार करने वाले जो अगर आएंगे तो उनकी जो चरण धूली है वो जब उड़ेगी तो हे मुक्ति देवी तेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो ये भाव यहाँ पर है। बोलो गिरिराज जी महाराज की। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपने इतना बड़ा महत्व बताया। तो महाराज जी ने राधा कुंड का पूरा जो इतिहास है वो आपके तक पहुंचाया कि यहाँ पर साक्षात राधा रानी जी विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान है और गिरिराज भगवान यानी गोवर्धन की जो परिक्रमा आप करते हैं उसका भी इतिहास आपके तक पहुंचाया। तो जो कुछ मन में भाव थे वो मैंने महाराज जी को पूछे और महाराज जी ने बड़ी ही सरलता से ये सारी चीजें आपके तक रखी हैं। तो हम बार बार जब भी महाराज जी से मिलते हैं तो सनातन को लेकर क्यों बात करते हैं, वो महाराज जी लगातार बनाते हैं कि किसी की धर्म की निंदा नहीं करना। महाराज जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल और अपने अपने धर्मों में रहकर अपने कार्य करने हैं और सनातन को मजबूत करना है, ये सनातन की खूबसूरती है। और जो यहाँ श्रद्धा भाव हमें देखने को मिला, भक्ति भाव प्रेम भाव देखने को मिला, ये हम इस पल के साक्षी बने हैं और हमें जो मौका मिला है तो कहीं ना कहीं
जो भाव है वो प्रकट भी हुए हैं। तो जब भी आपको मौका मिले आप राधा कुंड में जरूर आए, यहाँ राधा कुंड में स्नान करें, आपको एहसास होगा कि यहाँ पर राधा रानी जी विराजमान है। तो हर साल की तरह इस बार भी नए साल पर महाराज जी ने भगवान साक्षी गोपाल जी को लेकर इस परिक्रमा को पूरा किया है। कुछ ही देर पहले ये परिक्रमा पूरी हुई है और हमें सौभाग्य मिला कि हमने महत्व महाराज जी से जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय गिरिराज भगवान जी की। फिलहाल गिरीश गुजरिया जेके मीडिया के लिए राधे राधे।